दिन की शुरुआत कैसे करें? क्या आप जानते हैं आपके ब्रह्मांड में कौन कौन से तारे हैं? आपको ये जानकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मांड में एक तारे का कण पृथ्वी पर भी नहीं है। बिग बैंग से निकलने वाली इस यूनिवर्स ने 1380 करोड़ साल की यात्रा पूरी कर ली है। इस वक्त हमारी पृथ्वी पर मनुष्य की औसत आयु 79 वर्ष है, जो इस ब्रह्मांड और आकार और समय यात्रा के सामने बहुत ही छोटा है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा साथ देता था उसका मानसिक प्रभाव आज के दिन पर जरूर होता है। कल का दिन अच्छा हुआ था, इसके आधार पर हम सुबह सुबह आज का दिन कैसा होगा पहले ही सोचते हैं। लेकिन आपको याद है कि समय की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? जो एक बार चली गई तो वह सिर्फ याद के रूप में हमारे दिमाग में रहता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि हम अपने लक्ष्य समय की वजह से आज के समय में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है कि हम जो समय देखते हैं उसकी वजह से नहीं, बल्कि बताए गए वक्त में हम जो काम करते हैं उसके नतीजे ब्लॉग पर आ रहे हैं। और अगर आज का ये वक्त किसी काम में लगा दिया गया या ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आने वाले समय में यही आपका कर्म आपके सामने दीवार बनकर टूटेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की अपनी थ्योरी में कहा था कि समय भी एक चाल से नहीं चलता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहां पर विक्रेता समय का कोई मीनिंग नहीं रहता है, उसका भी एकाधिकार समाप्त हो जाता है या उसकी चाल भी बदल जाती है, जैसे कि ब्लैक होल, जहां पर पर्यटक समय और प्रकाश का भी अंत हो जाता है। रिलेटिविटी की एक थ्योरी हमारे डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम खुश होते हैं तो समय मानो रुक जाता है, और जब हम खुश होते हैं तो समय दौड़ने लगते हैं का पता ही नहीं चलता। और इस तरह से आप इमोशंस की वजह से अगर समय की चाल से छेड़छाड़ करोगे तो वही ब्लैक होल वाला हाल तुम्हारा भी होगा, क्योंकि अपने दुखों को दिल से लगाओगे तो वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर बहुत ज्यादा खुश रहोगे तो यार कब तक रहोगे, एक दिन उसका भी अंत होगा और फिर डेक शुरू इस चक्कर से बाहर निकलेगा। एक भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो। कल क्या हुआ या कल क्या होगा, ये थॉट्स दिमाग में एक सामान्य सी बात है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आपका अतीत या भविष्य आपका ना तो कुछ हो सकता है और ना ही आप कुछ बना सकते हैं। अगर आपके जीवन की पूरी ताकत किसी चीज में है ना तो वो है आपका प्रेजेंट। वो प्रेजेंट फ्लो आप अभी भी जो काम कर रहे हो, वो प्रेजेंट फ्लो आप हमेशा जीवित हो, वो प्रेजेंट फ्लो आप हमेशा के लिए हो, मूल हो, गलत काम करो हो, वो प्रेजेंट चित्र आप खुद इस बाहरी दुनिया की तरफ देखते हो। पुनः प्राप्त करें अपने ब्रह्मांड की ओर से, वहीं से अपनी उत्पत्ति हुई थी। समय कब शुरू हुआ और समय कब अंत होगा? बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था, और जब ब्रह्मांड का पतन हो जाएगा तब भी समय का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जब हम पैदा नहीं हुए थे तब हमारा कोई समय अस्तित्व में नहीं था, और जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद भी हमारा टाइम एक्सिस्ट नहीं चाहता। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। लगभग हर 100 साल में दुनिया की पूरी पॉपुलॉजी नए पॉप प्रोडक्शन के साथ साथ प्रतिकृतियां हो गई है। हर मोड़ आया है और चला गया है, और कुछ ना कुछ जरूर होता है ना। वो हमेशा प्रेजेंट में ही कलाकार चलता है, आज और इसी वक्त में ही करके चला जाता है। ये जीवन भ्रम है या वास्तविकता ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों ही पद पर हमारे पास का जीवन एक ही समय वर्तमान है। इसी प्रकार वर्तमान में ज्योतिषों का निर्माण हुआ था, लाल किले का निर्माण हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। इंसानियत के हर बड़े से बड़े काम ऐसे ही वर्तमान में हुए थे। अगर अपने इतिहास को किसी भी यादगार लम्हे में पुनर्जीवित करना हो तो वर्तमान में जीना सीखो। आज के वक्त में सबसे यादगार चीज़ यही है कि हम अपने हर तरह से वर्तमान में दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और साल दर साल अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ये जो आपको बताया गया है वो है ना आपको वैश्विक दुनिया की बदली हुई ताकत, और आप तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो। ये पृथ्वी हमारी आकाशगंगा के सामने एक कण बराबर है, और हमारी आकाशगंगा इस ब्रह्मांड के सामने एक कण के बराबर है। इसलिए आपके मन पर ज्यादा भार ना ले, चीजें ऐसी ही चलती है। जब तक आप अपने वर्तमान में फील नहीं करवाओगे तब तक आप अपना भविष्य नहीं बना पाओगे। यदि कोई महान राजा जिस वक्त युद्ध लड़ रहा था और उस वक्त अगर वह उस युद्ध को ठीक कर सके तो इस स्वप्न दृष्टा की आड़ में जीत रुका, तो हो सकता है वो उसी पर युद्ध में मारा जाए, ताकि उसका ध्यान उस समय के युद्ध में ना रहे, भविष्य पे। इस जिंदगी को भी अपने बुरे अनुभव से, बुरे अनुभवों से, अपने अंजाम से एक युद्ध मानकर चलो, और इस युद्ध में आपका एक छोटा सा और एक बड़ा ही प्यारा सा हथियार है, मुस्कुराहट मिलती है। हर चीज को, हर लम्हे को गले लगाकर मुस्कुरा देते हैं। लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, अपनी प्रेजेंटेशन में ध्यान देते जाओ। तो उठो आज और इसी वक्ता, इस वक्त की कीमत पहचाने। आज ही इसी वक्ता कुछ ऐसा करे कि हमारे भविष्य का आधारशिला अपने आप रखें। अब अतीत और भविष्य में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है।